लोग बहुत फॉर्चुनेट होते हैं जिनकी फैमिली होती है और उनसे भी ज़्यादा वो लोग फॉर्चुनेट होते हैं जिनकी फैमिली हैप्पी होती है। तो सभी चाहते हैं कि हमारी फैमिली खुश रहे, सब लोग एक दूसरे से खुश रहें, आपस में अफेक्शन हो, रिस्पेक्टफुल हो, ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आए, एक साथ खड़े हुए दिखाई पड़े। लेकिन कई बार किन्हीं कारणों की वजह से ऐसा संभव नहीं होता है और फैमिली में अंदर कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट आने लगता है। लोगों का आपस में अफेक्शन कम हो जाता है, लोग रिस्पेक्टफुल नहीं रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पे भी कई बार फैमिली एक साथ खड़ी नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो क्या हम सब इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं कि अपनी फैमिली में अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो उनको दूर करके हम फैमिली को हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर सबका एफर्ट होता है तो ऐसा संभव होता है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है जो हम करना चाहें और वो होना। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या ऐसी हम लोग के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे हम अपनी फैमिली को हमेशा हैप्पी रख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अंशु और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे ज़रूरी क्वालिटी जो हम सब के अंदर होनी चाहिए वो है एक्सेप्टेंस, और वो भी अनकंडीशनल। जब हम अपनी फैमिली को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एकदम से ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते, चाहे वो रियल ब्रदर्स हों, सिस्टर्स हों, माँ बेटा हो, फादर सन हो, कोई भी रिलेशन हो। अगर आप देखेंगे तो लोग सब डिफरेंट होते हैं। एक ही फैमिली के लोग काफ़ी डिफरेंट बिलीव्स रखते हैं, वैल्यूज़, एथिक्स, उनकी डिज़ायर्स, उनके इंटरेस्ट, सब कुछ अलग अलग होता है। और एक फैमिली की यही खूबसूरती है कि सब डिफरेंट वैल्यूज़ को रखते हुए भी सब एक साथ हों। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें अपनी फैमिली मेंबर्स को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि झगड़े वहीं शुरू होते हैं जब हम किसी को बिल्कुल चेंज कर देना चाहते हो। मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि फादर को लगता है कि उसके बेटे उसकी जैसे हो, मदर को लगता है उसकी बेटी मेरे जैसी हो, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और समझना ये चाहिए कि बच्चे हमारे हैं लेकिन हमारे जैसे ही हों ये तो ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से हम किसी भी रिलेशन को ऐसा क्यों मान लेते हैं कि वो मेरी सोच के अकॉर्डिंग ही हो। सबके अपनी अलग अलग चॉइसेस होती हैं, तो हमें उनको फ्रीडम देनी चाहिए अपने ढंग से सोचने की, अपने ढंग से बिहेव करने की। तो अगर आप किसी के साथ में रिलेशन को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आप उसके बारे में सबसे पहले जो भी वो करते हैं, जैसे भी हैं, जो उनकी सोच है उसको एक्सेप्ट करिए, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपके इन-लॉज हों, चाहे वो आपके स्पाउस हों। फॉर एग्जाम्पल, हम एक टिपिकल इंडियन फैमिली का सेटअप लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कि एक फैमिली है जिसमें पेरेंट्स इन लॉ है, हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड का ब्रदर है और 2 बच्चे हैं। ये एक फैमिली का सेटअप है और उस फैमिली में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम क्या है कि मदर इन लॉ की आदत है कि जब भी कोई डोमेस्टिक हेल्प आती है तो उनको उसका काम बिल्कुल नहीं पसंद आता है और वो उससे गुस्सा करने लगती है। दूसरी चीज़ जो प्रॉब्लम है वो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, कि हस्बैंड कोई काम नहीं करते हैं घर का, और वाइफ को कितनी भी प्रॉब्लम हो एक कप चाय भी नहीं बना कर देते हैं, और ये चीज़ वाइफ को बहुत ख़राब लगती है। हस्बैंड की प्रॉब्लम ये है कि वाइफ अक्सर घर में खाने में नमक ज़्यादा डाल देती हैं। बच्चों से भी इश्यूज़ रहते हैं कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, रूडली बात करते हैं। ये इश्यूज़ चल रहे हैं।
अब आप इसको कई तरह से हैंडल कर चुके हैं, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो अब आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप सबको जैसे वो हैं उनको एक्सेप्ट करिए। यानी कि मदर इन लॉ अगर डोमेस्टिक हेल्प पे चिल्ला रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, तो सोचने की कोशिश करिए कि वो किस बैकग्राउंड की हैं। मे बी कि वो किसी ऐसी जगह से आई हैं जहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प पे थोड़ा बहुत चिल्लाना होता है। वो लोग बुरा भी नहीं मानती हैं, किसी वजह से रिस्पेक्ट करती हैं, तो एक ही हैबिट बनी हुई है। या वो किसी ऐसी जॉब में थी या उनके हस्बैंड किसी जॉब में थे कि उनको ऐसे डोमेस्टिक हेल्प मिले हुए थे जिनके ऊपर वो चिल्ला सकती थी। तो ये एक हैबिट बनी हुई है उनकी, जिसको किसी ने भी करेक्ट नहीं किया, उनके हस्बैंड ने भी नहीं किया। उसके अलावा आपके हस्बैंड चाय नहीं बनाते हैं, तो आप सोच लीजिए कि उनकी कभी भी आदत नहीं थी घर के काम करने की, उनसे कराया नहीं गया। अब बच्चों से जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है कि कुछ टीनेज इश्यूज हों, जो आपको भी मालूम है कि कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बच्चों में इस एज में चेंज आते हैं। हो सकता है पीयर ग्रुप अच्छा ना हो, या उन्होंने किसी को सुना हो, फैमिली में भी सुन सकते हैं कि लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, तो मे बी कि वो कॉपी करके वो भी डिसरिस्पेक्टफुल हो गए। तो अब आपको सारी चीज़ें ठीक करनी है। तो सबसे पहले आपने सबको एक्सेप्ट कर लिया। उससे क्या हुआ? जब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया था तब तक आपके अंदर मेंटल पीस नहीं थी। आपको कुछ ना कुछ बहुत बुरा लगता रहता था, आपको दिन भर गुस्सा आता रहता था, इरिटेशन होता था, अक्सर फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है ऐसे में। लेकिन जब आपने अब एक्सेप्ट कर लिया तो आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो गई। अब आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लग रही है, आपको गुस्सा भी नहीं आ रहा है, इरिटेशन भी नहीं हो रहा है, या उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। लेकिन किसी को एक्सेप्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसकी किसी भी गलत बात को चलने देंगे। वो आपसे जितना भी रूड हो, आपका कितना नुकसान हो रहा हो, या वो अपना कितना नुकसान कर ले और आप कुछ ना करें, ऐसा मतलब नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नंबर 2 स्टेप पर, जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जब आपने सबको समझ लिया, उनकी वैल्यूज़ और एथिक्स क्या हैं, वो किस लिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं, जब आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर आता है स्टेप कि आप उनसे अब बात करें। यूजुअली क्या होता है कि जब हम गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो उस समय हम राइट थिंकिंग नहीं कर पाते और हम लोग के मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जिससे कोई चीज़ सॉल्व होने के बजाय वो और ज़्यादा बिगड़ जाती है। पर अब आप शांत हैं और आप चीज़ों को सही और गलत पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अब आपको उनको ठीक करना है, बात करनी है। आई स्टेटमेंट को फॉलो करें। आई स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि जब आप किसी से बात करते हैं और उससे नाराज़ होते हैं तो यूजुअली हम लोग दूसरे को ब्लेम करते हैं, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम ऐसा नहीं करते हो। यानी कि हम दूसरे के बिहेवियर को जज करने लगते हैं। और ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होगा कि ब्लेम करना किसी को नहीं अच्छा लगता, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। अगर कोई आपके ऊपर ब्लेम लगा देगा तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसकी जगह आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए कि जब आपने ऐसा किया तो मुझे कैसा लगा, वो आप शेयर करिए। अब सबसे पहले जो हस्बैंड ने चाय नहीं बनाई और आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि जब मुझे कभी हेडेक हो रहा हो या मुझे फीवर है, किसी वजह से मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो मुझे मन होता है कि 1 कप चाय कोई मुझे बना कर दे। अब मैं और तो किसी से कह नहीं सकती, आपसे कहती हूँ। तो अगर आप बना कर दे देंगे तो मेरे लिए वो बहुत सूदिंग होगा और मुझे फिर से एनर्जी मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप बना दिया करिए। अब आपने जब ये चीज़ बोली तो हस्बैंड को रियलाइज़ होगा कि यस, 1 कप चाय ही तो बनानी है, वो इतना ही तो एक्सपेक्ट कर रही है, बाकी तो सारा काम वो खुद ही करती है।
तो हम एक कप चाय भी नहीं बना सकते, तो शायद वो बनाने लगे। इसी तरह से वाइफ का खाने में जो नमक ज़्यादा हो रहा है, वो भी ये पूछ सकते हैं कि वो अक्सर खाने में मुझे नमक ज़्यादा लगता है और उससे फिर खाने का टेस्ट खराब हो जाता है, तो तुम थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो फीलिंग्स और प्रॉब्लम सही शक्ल के रूप में सामने आती है कि दिक्कत हो क्या रही है। आपने वो तो बताई नहीं, और यूजुअली क्या होता है, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, ये होने लगता है। तो आप प्रॉब्लम पे फोकस करें। अब बच्चे अगर डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं तो आप उनको बुलाइए और उनसे पूछने की कोशिश करिए कि तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है हम लोगों से। तुम्हारी जो बातचीत होती है उससे लगता है कि तुम्हें किसी बात की परेशानी है। तो वो मे बी कि बच्चे कहें नहीं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक ही है। क्योंकि बच्चे जब बोलते हैं तो उनको शायद खुद ही नहीं मालूम होता है कि हम इस तरह से बोल रहे हैं कि दूसरे को खराब लगेगा। टीनेजर्स की यूजुअली ये प्रॉब्लम होती है, और वो पीयर ग्रुप में भी देखते हैं कि बच्चे ऐसे बोल रहे हैं तो वो कॉपी कर लेते हैं, या फैमिली में कोई बोल रहा है तो कॉपी करते हैं। तो उनको ये रियलाइज ही नहीं होता है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर भी करेंगे आपके साथ, और उसको ठीक करना आपकी ड्यूटी है। उनसे रिस्पेक्टफुली बात करेंगे विद अ स्माइल ऑन योर फेस, तो हमेशा काम की बात होती है। अब आप मदर इन लॉ से भी बैठ के बात कर सकते हैं कि ये जो डोमेस्टिक हेल्प आती है, इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। ये काम उतना अच्छा नहीं कर सकती जितना आप चाहती हैं, क्योंकि उसकी एक लिमिट है, और वो एक जगह नहीं कई जगह काम करती है। अगर इतना नहीं करेगी तो उसकी फैमिली में प्रॉब्लम होगी, उसके बच्चे हैं, उसको पढ़ाना है। तो आप जब उस चीज़ का पूरा सीन क्रिएट करेंगी कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं आपके हिसाब से काम कर पा रही है, तो हो सकता है उनको रियलाइज हो कि हाँ, ये प्रॉब्लम तो ठीक है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। और ये भी कहिए कि अगर आप मेड को ऐसे नहीं कहेंगी तो वो खुश होगी और आपके और काम भी कर देगी। तो यानी कि आपने जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो हम लोग छोटी छोटी बातों में जो घर में कॉन्फ्लिक्ट्स करते हैं, अगर आराम से बैठ के बात करें, रिस्पेक्टफुली बात करें और अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, ना कि ब्लेम करें, किसी को जज ना करें, तो सारे इश्यूज धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाते हैं। कुछ जगह बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो चुकी होती है और किसी कारणवश इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से भी काम नहीं चलता है, तो हम लोग तीसरे स्टेप को फॉलो करते हैं, और वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब एक दूसरे की अच्छी चीज़ों को देखना, एप्रिशिएट करना और उसके लिए थैंकफुल फील करना। इस लाइफ में हम लोग सब लोग एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं, और फैमिली में तो बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते कि हमने क्या किया या दूसरे ने हमारे साथ क्या किया। हमको दिखाई क्या पड़ता है, उसने जो नहीं किया या जो गलत किया। तो मीन्स हम नेगेटिव चीज़ों को तो देख लेते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव होती हैं वो साइड में हो जाती है, हमारी नज़र ही नहीं पड़ती है। अगर हम इस चीज़ की स्किल को डेवलप कर लें कि हमारे साथ जो भी है, उसने मेरे साथ अगर कुछ भी अच्छा किया है, और ज़रूरी नहीं कि अभी कल ही अच्छा किया या परसों ही अच्छा किया, कभी भी अच्छा किया, तो हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपको किसी से बहुत गुस्सा आ रही है, आप बिल्कुल बात करने का मन नहीं है, नाराज़गी हो रही है, उन्होंने कुछ ऐसा आपको कह दिया जो आप बहुत हर्ट हो गए हैं, या उनका कंटिन्यूअसली बिहेवियर अच्छा नहीं चल रहा है, तो डेफिनेटली आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपको भी गुस्सा आएगा, आपको भी दुख होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, सब कुछ होगा। पर अगर फैमिली को हैप्पी फैमिली बनाना है तो एफर्ट तो करने पड़ेंगे। फैमिली ऐसी नहीं बनती है। आप जिनको देखते हैं कि वो लोग बहुत खुश हैं, आपस में बड़ा प्यार है, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसके कारण वो हमें खुश दिखाई पड़ते हैं।
उन सब की सैक्रिफाइस होती है, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करते हैं, वहाँ ईगो नहीं होती है। तो फैमिली एक तरह से एक पौधे की तरह है। जब हम किसी पौधे को लगाते हैं और उसको रोज पानी देते हैं, सनलाइट मिलती है, उसको ज़रूरत पड़ने पे न्यूट्रिएंट्स देते हैं, तो वो एक खूबसूरत पौधा बनता है और उसमें फ्लावर्स भी आते हैं। तो अपनी फैमिली को बनाए रखने के लिए, खुश रखने के लिए आपको 3 खास चीज़ों की ज़रूरत है। वो है एक्सेप्टेंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और तीसरा है ग्रैटिट्यूड। अगर आप इन तीनों चीज़ों को गौर करेंगे और ठीक से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप किसी भी तरह के रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे बना सकते हैं, और आपको बनाना भी चाहिए। क्योंकि फैमिली हम लोगों के लिए एक जैसे स्पाइन होता है ना, रीढ़ की हड्डी होती है बॉडी के लिए, उसी तरह से हमारी लाइफ में फैमिली का यही रोल है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपके व्यूज़ क्या हैं। थैंक यू।